एक समय था दोस्तों जब आम आदमी पार्टी मात्र एक राजनीतिक दल नहीं थी, बल्कि ये एक भावना थी, विद्रोह था, एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ नैतिक विरोध था। और ये रामलीला मैदान दिल्ली की धूल से निकली अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले आंदोलन से प्रेरित थी, जिसके अरविंद केजरीवाल दोस्तों प्रमुख चेहरा हुआ करते थे। लेकिन यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है, दिलचस्प लेकिन काफी हद तक विडंबनापूर्ण तरीके से, क्योंकि व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से शुरू हुआ ये आंदोलन धीरे धीरे उसी व्यवस्था की तरह दिखने लगा जिसने उसका कभी विरोध किया था। शुरुआती कुछ दरारें दिखी जब एक्टिविज्म राजनीति में बदली। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के रास्ते अलग हो गए। विरोध की सादगी सत्ता की रणनीति में बदल गई। बाबा रामदेव जैसे सहयोगी भी अलग हो गए। नैतिक निरपेक्षता की भाषा राजनीतिक सुविधा के व्याकरण में बदल गई। और फिर दोस्तों आया पहला विरोधाभास। राजनीति में कभी नहीं, अक्सर चुपचाप तरीके से कभी कभी बन जाता है। वही कांग्रेस पार्टी जिस पर कभी तीखे हमले हुए थे, बाद में वही सरकार बनाने के लिए समर्थन प्रणाली बन गई। सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गज नेता जिन्हें कभी जेल भेजने का निशाना बनाया गया था, वो सब अचानक से आम आदमी पार्टी के राजनीतिक परिवेश का हिस्सा बन गए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बड़ी कुशलता से कैसे काम किया जाता है वो सीखा। और दोस्तों विरोधाभास यही नहीं रुका। एक समय एमके स्टालिन की तीखी आलोचना हुई थी और बाद में सामूहिक तौर पर उनके प्रति मित्रता दिखा दी गई। और ये बदलाव दोस्तों छोटा बदलाव नहीं था, बल्कि ये एक व्यापक परिवर्तन का संकेत था। एक पार्टी जो कभी खुद को बाकियों से अलग होने का दावा करती थी, अब वही पार्टी कुछ जानी पहचानी सी लगने लगी थी। आम आदमी पार्टी ने राजनीति में एक अजीब तरह की लय विकसित कर ली थी। पहले आरोपों का तूफान लाओ और उसके बाद उसकी समाधान की चुप्पी साध लो। शक्तिशाली लोगों पर बड़े बड़े आरोप लगाए गए, लेकिन शायद कभी ऐसा हुआ हो कि उनके खिलाफ तार्किक कानूनी निष्कर्ष तक पहुंचाया गया हो। और अरुण जेटली और नितिन गडकरी के खिलाफ जिन 2 मामलों में केस किया गया, उन मामलों में सामूहिक माफी के साथ उस आरोप का अंत हुआ। आप दोस्तों एक ऐसी पार्टी हुआ करती थी जिसमें सबूतों पर आधारित भ्रष्टाचार विरोधी वादे किए गए थे, लेकिन अक्सर माफी मांगकर मामले को खत्म करने पर ही रुक जाती थी। उसके बाद सत्ता आई और सत्ता के आने के बाद जांच पड़ताल भी शुरू हो गई। दिल्ली में शासन व्यवस्था को मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों को लेकर शुरू किया गया, लेकिन इन पर भी आलोचना और प्रतिवाद शुरू हो गए। कहा गया यमुना नदी को थेम्स जैसा बदल देंगे, पर इस वादे को धीरे धीरे पूरा करने के बजाय केवल एक शिगुफा बन के रह गया। प्रदूषण के मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चलता रहा। शुरुआत में पंजाब पर निशाना साधा गया और जब बाद में पंजाब आम आदमी पार्टी के नियंत्रण में आया तो सारे आरोप दूसरी ओर मोड़ दिए गए। सारी समस्याएं वही रहीं, बस केवल बदला तो बहाना बदला। और इसी बीच भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आने लगे। शराब नीति विवाद, प्रशासनिक प्रश्न और पूरे भारत में चर्चा में आया शीश महल विवाद, जो पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ था, उनकी जो मूल छवि थी उसके विपरीत था। उसके बाद दोस्तों शुरू हुई आंतरिक कहानी, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा खुलासा करने वाला अध्याय शुरू हुआ था। एक पार्टी जिसने कभी आंतरिक लोकतंत्र का समर्थन किया था, उस समर्थन की प्रमुख आवाजें जो धीरे धीरे करके पार्टी से अलग होती गई या हाशिए में रख दी गई। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष कुमार विश्वास शुरुआत में ही बाहर निकलने वालों में से थे। बाद में स्वाति मालीवाल जैसे दिग्गज हस्तियों से जुड़े तनावों की वजह से इस कहानी को और भी जटिल बना दिया गया। और दोस्तों राजनीति में ये कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही तीखी विडंबना थी, क्योंकि दोस्तों ये वही पार्टी थी जिसने
दूसरों के हाई कमांड कल्चर पर आलोचना की थी। और इसी के बाद एक पैटर्न उभरने लगा दोस्तों। कोई भी नेता अगर बड़ा होने लगता है वो अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा असुविधाजनक बन जाता है। और इन्हीं सारे क्रमों में आम आदमी पार्टी उन्हीं राजनीतिक ढांचों की तरह दिखने लगती है जिसका उसने कभी विरोध किया था। और शायद दोस्तों सबसे बड़ा विरोधाभास यही है, एक आंदोलन जो राजनीतिक नाटक के खिलाफ विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, धीरे धीरे उसी का निरंतर समर्थक बन गया। विरोध प्रदर्शन हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ, आरोप आए जिसका कोई हल नहीं निकला, वादे जो हर चुनाव चक्र के साथ ही बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और उसके बाद शासन और नाटक के बीच में रेखा धुंधली होती गई। और आज दोस्तों, आज सवाल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है, बल्कि गहरा सवाल ये है कि जिस विचार का उसने कभी प्रतिनिधित्व किया था आखिर उसका क्या हुआ। और यहीं पर कहानी अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह के हालिया घटनाक्रम, साथ ही कई सांसदों का पार्टी से अलग होने या पार्टी छोड़ने की खबरें कहीं अधिक गंभीर संकेत देती है। और शायद ये जो यात्रा शुरू हुई थी रामलीला मैदान पर, उस यात्रा का ये घटनाक्रम सबसे तीखा निष्कर्ष है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन्मा एक आंदोलन अब अपनी साख पर सवालों से जूझ रहा है। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इतिहास इसे एक साहसिक राजनीतिक प्रयोग की तरह नहीं बल्कि एक अधूरे वादे की तरह याद रखेगा। एक ऐसा वादा जिसका आखिरी अध्याय जीत में नहीं बल्कि विदाई में लिखा जा रहा था। वहीं राघव चड्ढा का जाना अरविंद केजरीवाल द्वारा कभी खड़ी की हुई राजनीतिक मुहिम के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो किसी 2 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। हमारे कुछ सोशल मीडिया है उनको फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आपसे जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।